अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, और हम प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि डबल एंगल फार्मूला और ट्रिपल एंगल फार्मूलाज कैसे होते हैं। अगर आप बच्चों ने ये ट्राई नहीं किया है कि टेंजेंट 3 थीटा क्या होता है, और अगर ट्राई कर लिया है तो जिन बच्चों ने कोशिश की है कामयाब नहीं हुए उनको भी बहुत ज़्यादा शाबाश, और जिन्होंने किया है और बुक का रिलेशन ड्राइव भी हो गया तो उनको तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शाबाश। लेकिन जिन्होंने ट्राई नहीं किया, चलें इट्स ओके, शुरू है, कर लीजिएगा ट्राई, इट्स ओके। लेकिन जिन्होंने किया है उनसे नहीं हुआ वो ज़रा देखें यहाँ पर टेंजेंट का 3 थीटा कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन आ जाए जो कि हो टेंजेंट का 3 थीटा इज़ व्हाट, तो फॉर्मूला ये रहे, आप लोगों के सामने मौजूद है। प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोग तफसील से पढ़ चुके हैं कि ये जो टेंजेंट का 3 थीटा है इसको भी हम किस में तोड़ेंगे मेरे बच्चे, टेंजेंट के 3 थीटा को भी तोड़ेंगे हम टेंजेंट का थीटा प्लस 2 थीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, थीटा, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 थीटा। ठीक है जी, अच्छा भाई, तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का, जो कि फॉर्मूला हमारे पास होता है ये, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा की जगह पे लिखेंगे हम थीटा, बीटा की जगह पे लिखेंगे 2 थीटा। टेंजेंट अल्फ़ा का मतलब है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट बीटा का मतलब है टेंजेंट 2 थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा का मतलब टेंजेंट थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टेंजेंट का 2 थीटा। तो टेंजेंट थीटा को तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन जो टेंजेंट का 2 थीटा होता है ये हम पढ़कर अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिसेंटली। वो होता क्या है, ये जो टेंजेंट का 2 थीटा होता है ना, इसका एक रिलेशन है, और वो होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अब इस वाली टर्म में ये वाले टेंजेंट 2 थीटा और ये वाले टेंजेंट 2 थीटा दोनों की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं टेंजेंट थीटा, उसके बाद प्लस इस पूरे की जगह पर ये वाली वैल्यू 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा टेंजेंट थीटा, और इस पूरे की जगह पर भी ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये पूरा का पूरा ये बराबर है टेंजेंट के 3 थीटा के। बात पहुंच गई। इन का एलसीएम ले लेंगे, इनका भी एलसीएम ले लेंगे। ये पूरा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जाकर इस टेंजेंट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो करवाते हैं जी मल्टीप्लाई इसको। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, टेंजेंट 1 जार टेंजेंट, ठीक है, और टेंजेंट स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, टेंजेंट का क्यूब थीटा, फिर प्लस अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, 2 टेंजेंट थीटा अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, और एलसीएम कितना आया इसका, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यही का यही काम हमने नीचे वाली टर्म्स के साथ भी करना है। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस ये वाला 2, और टेंजेंट मिलके क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास टर्म थी टेंजेंट का 3 थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक की बात हो गई वाजे। अब जरा देखो आगे चलते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर्स में अगर हम देखेंगे तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल। आ गया आपका आंसर कि टेंजेंट का 3 थीटा बराबर होता है 1 टेंजेंट प्लस 2 टेंजेंट 3 टेंजेंट, ठीक है, माइनस टेंजेंट का क्यूब थीटा। ओके, 1 की जगह पर 1 रहेगा, माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यही टेंजेंट 3 थीटा का रिलेशन है।
आपके कोर्स में cot 3 थीटा तो नहीं है, लेकिन जो बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या फाइंड करना है, आप लोगों ने फाइंड कर लेना है फाइंड cot 3 थीटा, कि cot 3 थीटा क्या होगा, उसकी वैल्यू आप लोगों ने निकाल लेनी है। इसकी एक तस्वीर लेने हम फोर्थ एंगल फॉर्मूलाज की तरफ जा रहे हैं। चलें बेटा, तो अब हम देखेंगे फोर्थ एंगल फॉर्मूला, यानी साइन का फोर्थ थीटा क्या होता है, कॉस का फोर्थ थीटा क्या होता है और टेंजेंट का फोर्थ थीटा क्या होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं साइन के फोर्थ थीटा से। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर साइन का फोर्थ थीटा इज व्हाट। तो 3 थीटा को हमने ओपन किया था थीटा प्लस 2 थीटा में, तो यहाँ पर से जो फोर्थ थीटा है इसे किस में ओपन कर देंगे सर, इसको ओपन करते हैं थीटा प्लस 3 थीटा में। ऐसा करेंगे ना काम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि 3 थीटा को डील करना मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं, इसको तोड़ते हैं 2 थीटा और 2 थीटा में, क्योंकि 2 थीटा के फॉर्मूला छोटे होते हैं। तो हम लिख रहे हैं साइन 4 थीटा बराबर कर रहे हैं 2 थीटा प्लस 2 थीटा। तो अगर हम इसको अल्फा और बीटा की वैल्यू से देखें तो अल्फा की वैल्यू भी 2 थीटा हो गई और बीटा की वैल्यू भी क्या हो गई, 2 थीटा। तो फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा का, और उसी फॉर्मूले को हम क्या करें यहाँ पर इम्प्लीमेंट। सब जान चुके हैं अब तक तो कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन का बीटा, ये हमारे पास होता है इसका फॉर्मूला। अल्फा और बीटा सब जगह पर 2 थीटा 2 थीटा, साइन 2 थीटा 2 थीटा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा। अच्छा भाई, यहाँ पर तो हो गया साइन का 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन और साइन अगर बराबर बराबर में होते तो पावर स्क्वायर हो जाती। थोड़ी देर पहले हमने ये बात सीखी थी कि जब एक फंक्शन दूसरे से मल्टीप्लाई हो और एक फंक्शन दूसरे से मल्टीप्लाई हो, दोनों एक जैसे हों, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन का 2 थीटा और कॉस का 2 थीटा। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था एक्स वाई प्लस वाई एक्स क्या होता है 2xy, तो वैसे ही साइन कॉस प्लस कॉस साइन क्या होगा 2 साइन कॉस। और आपकी बुक में जो सवाल है प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है एक्सरसाइज 10.3 में, उसमें करना क्या है, साइन का 4 थीटा ऐसे ही रहेगा, ये वाला 2 ऐसे रहेगा, और कॉस 2 थीटा को पता नहीं क्यों लेकिन बुक के अंदर एज इट इज छोड़ा हुआ है। ये जो साइन 2 था, साइन 2 थीटा, इसकी जगह पर फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 साइन थीटा और कॉस का थीटा। तो जहाँ तक किताब में हम उसके बाहर नहीं जा रहे, किताब की हद तक रह रहे हैं। 2 2 जार 4 थीटा और ये 2 2 जार हो गया 4, साइन की जगह पर साइन, कॉस की जगह पर कॉस, और ये कॉस का 2 थीटा। कोई भी बच्चा गलती से ये मत कीजिएगा, ये वाले कॉस को इस कॉस 2 में मिला के कॉस 3 मत कर देना मेरा बेटा, ये कॉस 3 नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। और यही इसका क्या है, आंसर है। तो साइन 4 थीटा किसके बराबर हो गया, इस पूरी की पूरी टर्म के बराबर हो गया। अब हमारे पास जो अगला फंक्शन है वो है कॉस का 4 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। अब आप कहेंगे सर आपने अपने कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, सर आपने कहा था साइन का आंसर साइन में आता है, कॉस का आंसर कॉस में आता है, सर यहाँ साइन का आंसर साइन कॉस दोनों में क्यों आया है, मुझे भी आज तक इसका जवाब नहीं मिला। आपकी बुक में लिखा हुआ इस तरीके से, तो बहरहाल हम इसको चेंज नहीं कर रहे। कॉस का 4 थीटा, काम तो यही है, कॉस के 4 थीटा को, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सालों में पेपर में पूछा जा चुका है। तो जो कॉस का 4 थीटा है ये हो जाएगा कॉस का 2 थीटा प्लस 2 थीटा। देखने में तो लग रहा होगा सर ऐसा ही तो है, इसमें इंपॉर्टेंट का क्या है, ना मेरा बच्चा ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है, आगे काम है। अल्फा की वैल्यू 2 थीटा है, बीटा की वैल्यू 2 थीटा है, सही है मेरा बेटा। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन का बीटा। सामने कर रहे हैं इसको सॉल्व, ये हो जाएगा क्या, फर्दर अल्फा और बीटा दोनों की जगह पे लिख देंगे थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो जाएगा कॉस 2 थीटा 2 थीटा
यहाँ पर हो जाएगा cos 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin 2 थीटा। जैसे x मल्टीप्लाइड बाय x क्या होता है x स्क्वायर, y मल्टीप्लाइड बाय y क्या होता है y स्क्वायर, वैसे ही cos मल्टीप्लाइड बाय cos क्या होगा cos स्क्वायर 2 थीटा, या ये समझ लें cos 2 थीटा का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा sin 2 थीटा का स्क्वायर, और ये 2 + 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, ये हो गए cos का 4 थीटा। कोई परेशानी किसी किस्म की होनी भी नहीं चाहिए। गौर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अच्छा भैया, तो रेफरेंस दे देते हैं कि ये जो साला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपके पास पहला ऑप्शन है। अब इसको ए प्लस बी लिखें और ए माइनस बी लिखें, लेकिन अगर आप ये वाला काम नहीं करना चाहते, कोई और एडिशनल काम नहीं करना चाहते, तो भाई cos 2 थीटा का अपना फॉर्मूला होता है और sin 2 थीटा का अपना क्या होता है, एक अलग फॉर्मूला होता है। अब आप a प्लस बी और a माइनस बी रखें या जो है वो डायरेक्टली ऐसे कर लें, क्योंकि मेरे पास सवाल है cos का, मुझे आंसर भी चाहिए है cos में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो cos 2 थीटा होता है वो बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा और cos थीटा के। तो दोनों की जगह पर दोनों के फॉर्मूलाज रिप्लेस कर देते हैं। cos का 4 थीटा एज इट इज़ रहेगा अपनी जगह पर, ये रहा cos का 4 थीटा, स्क्वायर भी अपनी जगह पर एज इट इज़ है, बस इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है मेरा बेटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो cos 4 थीटा की जगह पर cos 4 थीटा, सही है जी। और यहाँ पर जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 2 cos स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a, a का मतलब 2 cos स्क्वायर, b का मतलब 1 प्लस b स्क्वायर का मतलब 1, ये वाला माइनस ये रहा 2 का स्क्वायर 4, साइन की जगह पर साइन स्क्वायर और cos की जगह पर cos स्क्वायर, क्योंकि सबके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो cos का 4 थीटा मेरे पास हो गया, 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, पावर भी क्या हो जाएगी मेरे पास 4, 2 2 जार 4 cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर मेरा बच्चा 1 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखते हैं, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। तो गौर से देखें साइन का फंक्शन हट गया, क्यों भाई, साइन का फंक्शन हटते ही जान में जान आ जाती है कि आंसर आने वाला है। तो cos का 4 थीटा क्या हो जाएगा 4 cos की पावर 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 4 एज इट इज, पहले ये ब्रैकेट और ये मल्टीप्लाई करवा दें, 1 को cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर, फिर माइनस cos स्क्वायर को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा cos का 2 और 2 पावर हो गई मेरे पास 4, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। cos का 4 थीटा बराबर है 4 cos 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस एंड माइनस प्लस 4 cos 4 थीटा। तो 4 cos 4 cos 4 मिल गया, तो क्या बन गया 8 cos 4 थीटा, ठीक है, माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा, और बच गया ये वाला 1। यही हमें प्रूफ करना है। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 या 9 है, जिसमें यही प्रूफ करना था कि cos का 4 थीटा प्रूफ करके दिखाएं बराबर होता है 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो ये कौन से 4 एंगल हो गए, साइन का हो गया और cos का हो गया। अब क्या रह गया टेंजेंट। वैसे तो मैंने कहा था टेंजेंट का 3 थीटा मैं नहीं करवाऊंगा, बट मैंने इस लेक्चर के शुरू में करवाया, बट मैं अब सीरियस हूँ, टेंजेंट का 4 थीटा पूरा मैं नहीं करवाऊंगा, उस स्टेप तक ले जाऊंगा जहां तक मुझे लेकर जाना है। आगे का सॉल्व कौन करेंगे, आप लोग। जल्दी से इसकी तस्वीर ले लें।
चलिए जी, अब हमारा आज का आखिरी सवाल आ गया है, टेंजेंट का 4 थीटा क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, आधा मैं करवा देता हूँ, आधा आप करेंगे, आधी मेहनत मेरी है, आधी मेहनत आपकी है, मार्क्स पूरे के पूरे आपके हैं। अच्छा भाई, अगर ऐसा कुछ पूछा गया तो सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में एक्सपेक्टेड है कि पेपर में पूछ लिया जाए। तो जो टेंजेंट का 4 थीटा है इसको हम तोड़ेंगे टेंजेंट के 2 थीटा प्लस 2 थीटा में। तो अल्फ़ा की वैल्यू भी 2 थीटा है और बीटा की वैल्यू भी क्या है मेरे पास, 2 थीटा है। ठीक है जी, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है मेरे पास, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट का बीटा। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा और बीटा है वहाँ वहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम, 2 थीटा। तो ये हो जाएगा टेंजेंट 2 थीटा प्लस 2 थीटा। टेंजेंट अल्फ़ा का मतलब ये हो जाएगा टेंजेंट का 2 थीटा प्लस टेंजेंट बीटा का मतलब भी क्या होगा, टेंजेंट का 2 थीटा 1 माइनस टेंजेंट का 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट का 2 थीटा। 2 थीटा प्लस 2 थीटा ये हो गया टेंजेंट का 4 थीटा। टेंजेंट 2 थीटा प्लस टेंजेंट 2 थीटा, जैसे x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, टेंजेंट प्लस टेंजेंट 2 टेंजेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 2 थीटा का स्क्वायर। सही है जी। तो ये वाला जो टेंजेंट 2 थीटा है इसका अपना फॉर्मूला है, इसके अंदर ब्रैकेट के जो अंदर लिखा हुआ है इसका भी अपना फॉर्मूला वही है कि भाई टेंजेंट का जो 2 थीटा बराबर होता है वो होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ गौर से देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। टेंजेंट 4 थीटा अपनी जगह पर, टेंजेंट 4 थीटा बरकरार रहेगा। ये मैंने लिखा यहाँ पर, टेंजेंट का 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, ये रहा 2, ये वाला 1 अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, ये रहा 1, ये रहा, और ये इसके ऊपर क्या है मेरा बेटा, स्क्वायर। ये जो टेंजेंट 2 थीटा है इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, यहां पर ये जो टेंजेंट का 2 थीटा है इसकी जगह पर भी मैं ये लिख रहा हूं 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको ओपन कर लेते हैं। टेंजेंट का 4 थीटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट का 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टू द 4, ये तो ब्रैकेट के बाहर आ गया 4, अंदर ऐसे ही रख रहा हूं मैं, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 1 की जगह पर 1 है, माइनस की जगह पर माइनस है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, टेंजेंट का स्क्वायर कितना होगा टेंजेंट स्क्वायर, और नीचे जो ये लिखा हुआ है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख रहे हैं 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर तो कोई एलसीएम नहीं हो रहा, लेकिन नीचे इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को ले जाकर इस 1 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, और यही हमारा आखिरी स्टेप है। बाकी आगे का काम आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, कर लेंगे आप लोग। टेंजेंट का 4 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 4 एज इट इज, टेंजेंट थीटा एज इट इज, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। सही है जी। अच्छा जी, ये वाला एक मर्तबा और ये वाला एक मर्तबा क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया कुछ ऐसा, टेंजेंट का 4 थीटा अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, ये रहा टेंजेंट का 4 थीटा इज इक्वल्स टू, ये बच गया 4 टेंजेंट थीटा, ये रहा 4 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय, इस पर अप्लाई हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2a
बी प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला माइनस का 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। एक मरतबा एंगल चेक कर लेते हैं कैमरा का कि ये वाला हिस्सा बोर्ड का आ रहा है या नहीं। थोड़ा सा आउट है, इसको ज़रा सेट करते हैं। चलिए जी, ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा बोर्ड, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करवा लें इसको, टेंजेंट का 4 थीटा बराबर हो गया है 4 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जार 2, 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर होता है टेंजेंट का 4 थीटा माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सही है जी, पक्की बात है, ठीक है भाई। आप लोगों को सबको क्लियर होना चाहिए, ये ऐसी मासूम सी मिस्कीन शक्लें, ऐसी मजलूमा वाली शक्लें नहीं बनाओ। 2 स्टेप तो रह गए हैं, इतना तो कर ही सकते हो। क्यों भाई, इतना तो कर लेंगे ना, कर लो यार। ये तो आपको पता है कि जब डबल डिवाइड होता है तो ये नीचे वाली टर्म कहाँ चली जाती हैं, ऊपर। तो इसको तो उठाकर आप कहाँ ले जाओगे, अच्छा मैं बता रहा हूँ क्या करना है, इसको लेके ऊपर चले जाओगे, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास टेंजेंट 4 थीटा का यहाँ से आंसर निकल आएगा। तो हमने इस चैप्टर के अभी तक जो 2 लेक्चर्स आप लोगों के साथ पहुँचाए हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया सम और डिफरेंस के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उसी में मैंने आप लोगों को बताया डबल एंगल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, उसी में बताया ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। अभी मैंने 4th एंगल फॉर्मूलाज बना दिए हैं। अब हम आएंगे एक्सरसाइज। अच्छा, ये सारे सवाल एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 10.3 के जो रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, 6-8 सवाल 10 सवाल जितने भी हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। तो हमारी 10.3 क्या हो जाएगी बेटा मुकम्मल। प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से, ये फॉर्मूलाज और इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे का काम बड़ा आसान हो जाएगा। जब तक कि एक और कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिलता, प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करें, फिर दोबारा से प्रैक्टिस करें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।